दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से गांव, शहर और देश हैं जो किसी न किसी वजह से हर जगह मशहूर हैं। कोई गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है तो कोई अपनी साफ सफाई और कड़े नियम कानूनों के लिए। लेकिन आज हम जिन गांवों और शहरों के बारे में आपको बताने वाले हैं वो खूबसूरत होने के साथ साथ अपनी अजीबोगरीब वजहों से भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शायद यही वजह है कि जिंदगी में हर कोई यहाँ एक बार तो जरूर जाने की चाहत रखता है। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी किसी अजीबोगरीब गांव के सफर पे गए हो? अगर नहीं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी अजीबोगरीब जगहों पे ले जाने वाले हैं जहां जाकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खीनू आइलैंड ऑफ विमेन। दोस्तों, आमतौर पर सभी देशों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी कम देखने को मिलती है, जिस वजह से बेचारे बहुत से लड़कों को कुंवारा ही रहना पड़ता है। लेकिन परेशान ना होइए, आज हम बहुत से लड़कों के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ले आए हैं। दोस्तों, एस्टोनिया देश में एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां रहने वाली बहुत सारी लड़कियां शादी के लिए मर्दों की तलाश में हैं। वैसे आपको बता दें कि ये आइलैंड जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो यहाँ की सुपर हॉट गर्ल्स हैं। यहाँ रहने वाली अधिकतर लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां कुंवारी हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। बताया जाता है कि इस आइलैंड के जितने भी लड़के थे वो सभी नौकरी या व्यापार के काम से बाहर जा चुके हैं, जिस कारण इस आइलैंड पे लगभग 1800 से ज्यादा लड़कियां कुंवारी हैं और उनके लिए रिश्ता मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, जिस वजह से कई लड़कियों को तो एक मर्द से ही काम चलाना पड़ता है। यहाँ मौजूद लड़कियों की शादी न हो पाने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जो भी मर्द इस आइलैंड की लड़कियों से शादी करता है उसे यहाँ रहकर इधर के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ की लड़कियों से कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहता। नंबर 2, नाइजीरिया। दोस्तों, नाइजीरिया के इस बात पर आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये नाइजीरिया का वो सच है जो केवल अजीब ही नहीं बल्कि बेहद घिनौना भी है। आपको बता दें कि नाइजीरिया में 13 से 18 साल के बीच की उम्र वाली लड़कियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चा पैदा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन माँ बाप के कोई भी बच्चे नहीं होते उन लोगों को ऊंचे दामों पर ये बच्चे बेचे जा सकें। यहाँ 13 से 18 साल के बीच की उम्र वाली सभी लड़कियों को एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की तरह बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई लड़की इन सब बातों से इनकार कर देती है तो उससे बंदूक की नोक पर बच्चे पैदा कराए जाते हैं। आपको बता दें, इन कामों में ज्यादातर वो लड़कियां शामिल होती हैं जो कि बेहद ही गरीब और मुसीबतों से घिरी हुई होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत नाइजीरिया का कानून है, जिससे वो चाह के भी अबॉर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि महिलाओं का अबॉर्शन करवाना नाइजीरिया के कानून के खिलाफ है और ये बेबी फार्म नाइजीरिया के इसी कानून का फायदा उठाते हैं। नंबर 3, नेपाल का होक्से गाँव। दोस्तों, नेपाल का होक्से गांव बहुत ही अजीबोगरीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग एक किडनी पर जिंदा रहते हैं, जिस वजह से इस गांव को किडनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। अपनी इसी अजीबोगरीब वजह के कारण ये गांव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग एक किडनी के सहारे ही क्यों रहते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग किसी आईफोन के लिए नहीं बल्कि अपना पेट पालने के लिए अपनी ये किडनी बेच देते हैं, क्योंकि ये गांव बहुत ही गरीबी की चपेट में है। इसलिए यहाँ के लोग केवल भूख मिटाने के लिए अपनी किडनी सिर्फ 10,000 में बेच देते हैं। कई लोगों का कहना है कि उनकी किडनी खरीदने वाले लोग गांव के लोगों को ये बताते हैं कि किडनी निकालने के बाद भी उनकी दूसरी किडनी उगाएंगे। बेचारे मासूम लोग लालच में आकर फंस जाते हैं और थोड़े से पैसों में अपनी किडनी बेच देते हैं। हालांकि एक किडनी के दम पे जिंदा रहना काफी बड़ी बात है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को हेल्थ रिलेटेड कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। नंबर 4, सैन फ्रांसिस्को का कोल्मा गाँव। दोस्तों, अमेरिका का ये गांव भी बहुत अजीबोगरीब बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा लोगों से ज्यादा तो मुर्दे रहते हैं। आपको बता दें, इस गांव में केवल 1800 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ 1.5 मिलियन लोगों की कब्रें मौजूद हैं। इसलिए इस गांव को द सिटी ऑफ साइलेंट के नाम से भी जाना जाता है। साल 1900 में जब लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई तो मरे हुए लोगों को यहाँ दफनाया जाने लगा और अब यहाँ जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की कब्रें मौजूद हैं। नंबर 5, राजस्थान का गरासिया गाँव। दोस्तों, अगर आप भारत से होंगे तो आप सभी को ये जरूर पता होगा कि हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गरासिया गांव के, जहां की लड़कियां शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाती हैं। भारत के इस आदिवासी समाज की लड़कियां बिना शादी किए बिल्कुल उसी तरह शारीरिक संबंध बनाते हैं जिसे आज के मॉडर्न लोग लिव इन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। शादी से पहले सेक्स करने के पीछे इस समाज की ये धारणा है कि अगर उनके परिवारों में किसी ने भी बिना शारीरिक संबंध बनाए ही शादी कर ले तो उनकी संतान नहीं होगी। यही वजह है कि समाज के लड़के लड़के बिना शादी किए ही सबसे पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इस परंपरा के मुताबिक लड़के और लड़की के राजी होने पर लड़की पक्ष को सामाजिक रूप से कुछ धनराशि भी दी जाती है, जिसके बाद दोनों बिना शादी किए ही पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। नंबर 6, केरला का कोडीनी गाँव। दोस्तों, केरल के मल्लापुरम जिले में कोडीनी नाम का एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ बहुत से परिवारों में पैदा होने वाले बच्चे जुड़वा होते हैं।
इस गांव में प्रति 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और फिलहाल इस गांव में 350 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे मौजूद हैं। इन सब में नवजात बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इस गांव में इतने ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होने की वजह इन बच्चों के जेनेटिक को बताया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस रहस्य पर से पर्दा तो वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं उठा पाए हैं। नंबर 7, नॉर्वे का हैमरफेस्ट सिटी। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ सूरज का उगना और अस्त होना तो लाजमी है। हो सकता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर सूरज उगता और अस्त होता होगा, लेकिन नॉर्वे का हैमरफेस्ट शहर एक ऐसी जगह है जहाँ मई से जुलाई के बीच 76 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता। आपको बता दें कि ये शहर नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद है। भले ही आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये हकीकत है और बेशक आप वहाँ जाकर ये नज़ारा देख भी सकते हैं। नंबर 8, चाइना का गुआंगझू गाँव। दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना में मर्दों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह चाइना का बिगड़ा लैंगिक अनुपात है। आपको बता दें कि चाइना में गुआंगझू नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे कुंवारों का गांव भी कहा जाता है। अनुमान के मुताबिक साल 2020 में चीन में 30 करोड़ से भी ज्यादा मर्द कुंवारे थे। गुआंगझू गांव में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की इतनी ज्यादा कमी है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपनी गर्लफ्रेंड को 99 आईफोन देकर शादी के लिए मनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चा हुए थे। नंबर 9, ब्राजील का मेहिनाको गांव। दोस्तों, सेंट्रल ब्राजील में मेहिनाको नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जहां शादी बेहद अजीबोगरीब ढंग से होते हैं। यहाँ की परंपरा के मुताबिक अगर किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी है तो लड़का लड़की को केवल मछली पकड़ के ही शादी के लिए मना सकता है। इस गांव में जब लड़की शादी लायक हो जाती है तो उसके लिए एक प्रतियोगिता रखे जाते हैं जिसमें कई लड़के भाग लेते हैं और इस प्रतियोगिता में लड़कों को मछली पकड़नी होती है। इस प्रतियोगिता में जो लड़का सबसे बड़ी मछली को पकड़ता है उसे ही उस लड़की से शादी करने का मौका मिलता है। नंबर 10, बुल्गारिया का सतारा गांव। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें चौंका कर रख देती हैं। दोस्तों, बुल्गारिया में सतारा नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये गांव हकीकत में मौजूद है और आप इस शहर में अपनी मनपसंद की कोई भी दुल्हन खरीद सकते हैं और यहाँ के माँ बाप खुद अपनी लड़की की नीलामी लगाते हैं और जो इंसान उन्हें सबसे ज्यादा पैसा देता है उसे वो अपनी लड़की सौंप देते हैं। आपको बता दें, इस गांव में शादी की कोई परंपरा नहीं है, बल्कि माँ बाप केवल बोली लगाकर ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ दुल्हनों की मंडी सिर्फ 4 साल में एक बार ही लगती है। इस बाजार में बिकने वाली लड़कियों का सौदा 300 से 400 डॉलर्स के बीच में हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बाजार में कोई भी लड़की अकेले नहीं आती, बल्कि साथ में उसके सभी परिवार वाले भी मौजूद होते हैं। लड़की पसंद आने के बाद जब लड़का लड़की के परिवार वालों को राजी कर लेता है तो उसके बाद लड़की की कीमत तय की जाती है और जब आपसी सहमति हो जाती है तो इसके बाद रिश्ता तय कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है पूरी दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब गांव और शहर। वैसे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सब में से किस गांव या शहर के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।